अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? यकीनन ठीक होंगे। आज जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ, जो चैप्टर आपका था वायरसेस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, उसी से रिलेटेड है। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में मैंने आपको वायरसेस से रिलेटेड जो है बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है बैक्टीरिया का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। प्रीवियस लेक्चर से बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया था। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को एक्सप्लेन किया गया था। आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ उसका नेम है फॉर्म्स और शेप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया जो मुख्तलिफ टाइप्स की उनकी शेप्स होती हैं उनके बारे में आज जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे कि नंबर 1 शेप जो कहलाती है, जिसमें ये मिलते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड द कॉक्साई। ठीक है, इसको सिंगुलर अगर फॉर्म में पढ़ा जाए तो इसको कहा जाता है कॉकस। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में अगर हम पढ़ेंगे तो इसे कॉकस कहा जाएगा। वैसे ये टाइप जो होती है, ये शेप की, ये क्या कहलाती है? कॉक्साई कहलाती है। और ये किस तरीके से होते हैं? ये जो होते हैं इनके शेप के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये राउंड या स्फेरिकल शेप के मौजूद होती हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सेल अरेंजमेंट, ये सेल की अरेंजमेंट के लिहाज से इनकी मुख्तलिफ जो है टाइप्स हैं। यानी कि होते तो ये राउंड है या स्फेरिकल है, लेकिन सेल की अरेंजमेंट यानी कि किसी में एक सेल के होते हैं, किसी में एक से ज्यादा सेल के, तो उसके लिहाज से जो है इनकी सेल की अरेंजमेंट किस तरीके से, उसके लिहाज से इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जैसे कि अगर ये सिंगल है, ठीक है, सॉलिटरी है, ठीक है, अगर ये सिंगल है तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? मोनोकॉकस। ठीक है, मोनोकॉकस कहलाते हैं। यानी कि ये जब होते हैं सिंगल होते हैं, इस तरीके से होते हैं, सिंगल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मोनोकॉकस कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये जो है पेयर की सूरत में मौजूद हो, ठीक है, अगर ये पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं तो इनकी सैंपल होती है डिप्लोकॉक्साई कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि पेयर की सूरत में मौजूद हो तो ये डिप्लोकॉक्साई कहलाते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, ये इस तरीके से ये मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर ये चेन की सूरत में हो, ठीक है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल जो है जुड़े हुए हो, अगर ये चेन की सूरत में मौजूद होते हैं तो इनकी सैंपल होती है स्ट्रिप्टोकॉक्साई। चेन की सूरत में किस तरह होंगे? इस तरह। ठीक है, यानी कि इस तरीके से चेन की सूरत में मौजूद है तो ये क्या कहला रहे हैं? स्ट्रिप्टोकॉक्साई कहलाते हैं। और इसी तरह इनकी एक और टाइप होती है, अगर ये क्लस्टर की सूरत में हो, यानी कि क्लस्टर की सूरत में क्या, यानी कि बहुत सारे जो होते हैं ये कॉक्साई आपस में जुड़े हुए हों।
तो इनकी ये क्या कहला रहे होते हैं? स्टेफिलोकॉक्साई। ठीक है, यानी कि अगर ये क्लस्टर की सूरत में मौजूद होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? स्टेफिलोकॉक्साई। और इनकी किस तरह होगी शेप? इस तरीके से, यानी कि बहुत सारे जो हैं एक साथ जो हैं वो अटैच हुए हों। ठीक है, ये कहलाते हैं स्टेफिलोकॉक्साई। अच्छा, ये जो होते हैं दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि इनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता है। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको जो एक टाइप बताई है कि किस शेप में मौजूद होते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? कॉक्साई। और फिर इसकी जो है मुख्तलिफ जो है वो टाइप बताई गई हैं कि अगर वो किस शेप में, अगर सिंगल हो तो कहलाएंगे मोनोकोकस, अगर पेयर में होंगे तो डिप्लोकॉक्साई, चेन में होंगे तो स्ट्रिप्टोकॉक्साई, और क्लस्टर की सूरत में होंगे तो स्टेफिलोकॉक्साई कहलाते हैं। ठीक है, फिर आती इनकी जो है सेकंड फॉर्म पे। ठीक है, ये फर्स्ट थी, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड फॉर्म कहलाती है बेसिलस, बेसिलाई। और जो होते हैं सिंगुलर कहते हैं इसको बेसिलस। ठीक है, सिंगुलर होंगे तो इसको क्या कहेंगे? बेसिलस कहा जाता है। और ये किस तरीके से होते हैं? ये रॉड शेप होते हैं। ठीक है, ये रॉड शेप होते हैं। दे में बी फाउंड इन पेयर, पेयर की सूरत में भी मौजूद होते हैं। और जब पेयर की सूरत में होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? डिप्लोबेसिलस कहा जाता है। ठीक है, पेयर की सूरत में जब मौजूद होंगे तो इनको क्या कहेंगे? डिप्लोबेसिलस कहा जाता है। ठीक है, और अगर ये सिंगल रॉड, अगर ये रॉड शेप के जो मौजूद होते हैं, अगर ये सिंगल है तो इसको बेसिलस कहते हैं। और अगर जो है ये पेयर में मौजूद होते हैं तो इनको डिप्लोबेसिलस कहा जाता है। ठीक है, सिंगल रॉड शेप किस तरीके से होते हैं? इस तरह होते हैं। और इसके बाद आते हैं, अब इसके एक और टाइप भी होती है। और अगर ये चेन की सूरत में हो, ठीक है, अगर ये चेन की सूरत में होते हैं तो इनको कहते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। ठीक है, स्ट्रेप्टोबेसिलस कहलाते हैं। यानी कि अगर ये जो है चेन की सूरत में हो। अब ये चेन की सूरत में कैसे होंगे? धारी बात है, ये रॉड शेप है तो इनकी इसी तरीके से ये रॉड शेप में ही चेन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, दे में बी फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड भी, यानी कि इनमें फ्लैजिला भी मौजूद हो सकता है कि ये हो। इसके बाद आती है इसकी थर्ड फॉर्म पे। इसकी थर्ड फॉर्म कहलाती है स्पाइरेला। अच्छा, अब ये सिंगुलर फॉर्म में जो होती है अगर, तो इनको कहा जाता है स्पाइरेलम।
स्पाइरुला जो होते हैं कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं या कॉर्क स्क्रू शेप के होते हैं, यानी कि शेप किस तरह होती है, इस तरह मौजूद होते हैं। इसके बाद आते हैं इनकी फोल्ड शेप पे के, इसका क्या नेम होता है, ये थर्ड थी, ठीक है। अब नंबर 4 है विब्रियो और कॉमा। ये कैसे होते हैं, थोड़े से कर्व और कॉमा शेप होते हैं, ठीक है। थोड़े से कर्व होते हैं या कॉमा शेप होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, इसकी एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा। ठीक है। और ये दे में भी फ्लैजिलेटेड, यानी कि ये भी जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं। और इनकी शेप किस तरीके से होती है, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये थी इसकी 4 शेप, किसकी, बैक्टीरिया की शेप्स बताएंगे। फर्स्ट कहलाती है कॉक्साई, सेकंड थी बेसिलाई, थर्ड थी स्पाइरुला और फोर्थ थी विब्रियो और कॉमा, ठीक है। ये थी बैक्टीरिया की शेप्स जिनके बारे में बताया गया है और उसके साथ उसकी जो है डायग्राम्स को। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है न्यूट्रिशन का, यानी कि बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, यानी कि कैसे फूड लेते हैं ताकि उन्हें जो है एनर्जी मिल सके, उनकी बॉडी को एनर्जी मिल सके, ये किस तरह होता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हीट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, अगर हम देखें तो कैसे होंगे, हीट्रोट्रॉपिक। और कुछ जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और हीट्रोट्रॉपिक आपको पता होगा, हीट्रोट्रॉपिक किसके लिए वर्ड यूज होता है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सिंथेसाइज करने की जो है वो सलाहियत नहीं रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। और ऑटोट्रॉपिक कैसे होते हैं, जो अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये दोनों तरह के होते हैं, लेकिन ज्यादातर हीट्रोट्रॉपिक ही होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ फीडिंग, हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में बी सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक। अब ये क्या होते हैं, यानी कि अगर हम हीट्रोट्रॉपिक की बात करें तो हीट्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो होती हैं 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक कैसे कहलाते हैं, एक सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और एक कहलाते हैं सिम्बायोटिक, और थर्ड कहलाते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, किसकी टाइप से, ये है हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, जो अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं। अब इसकी जो है, यानी कि इसके जो न्यूट्रिशन के 2 मोड्स हैं, किस तरह है, हीट्रोट्रॉपिक जो अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते और ऑटोट्रॉपिक जो अपनी खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर हीट्रोट्रॉपिक की जो 3 टाइप्स हो गई, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक। अब ये क्या होते हैं, एक एक करके मैं समझा रही हूँ। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं,
अब ये कहाँ से फूड हासिल करते हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनसे अपनी फूड हासिल करते हैं। अब जो सॉइल होती है आपको पता है कि वहां पे फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, यानी कि जो सॉइल होती है जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है वहां पे जो टॉप सॉइल कहलाती है, सबसे ऊपर की लेयर, वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि किस शक्ल में होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया जो वहां पे रहते हैं उस सॉइल में रहते हैं और वो क्या करते हैं, उनमें मौजूद होते हैं एंजाइम्स, बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं ऐसे बैक्टीरिया में, और जो कि सॉइल पे रहते हैं, और ये क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ ह्यूमस टू सिंपलर कंपाउंड। अब ये क्या करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया सॉइल पर मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? इसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और जो है अपनी जो है और इस तरीके से एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि डेड एनिमल और प्लांट को क्या करते हैं? डीके करते हैं, और क्या करने के बाद उसमें से जो कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर वन में, और फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को बताया कैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड लेते हैं। ठीक है, एक तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल पे मौजूद होते हैं और वहां मौजूद जो होते हैं कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करके अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म पर जैसे कि एनिमल और प्लांट पर होते हैं तो उनको डीके करके क्या कर रहे होते हैं? उनको जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कर लेते हैं चेंज, और फिर उसको अपनी न्यूट्रिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, यानी और उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि जो होस्ट है उसका उसके साथ वो रह रहे हैं उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये कहाँ रहते हैं? ये रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि पी वगैरह के जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको फिक्स करते हैं जमीन पर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया पर। पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं और जो उनसे फूड हासिल करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। और इन बैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम्स मौजूद नहीं होता, यानी कि पैरासिटिक बैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम मौजूद नहीं होता। इसके बाद आते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया पर। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर लेते हैं और अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया की भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। photosynthetic bacteria, and second one is called
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, एक कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक, एक कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट मौजूद होते हैं जो क्लोरोफिल से मिलते जुलते हैं, जैसे कि प्लांट में क्लोरोफिल में उसी तरह से मिलते जुलते जो है क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। पिगमेंट यानी कि उनके क्लोरोफिल की तरह के पिगमेंट जो होते हैं इनमें मौजूद होते हैं, और जिनका नेम क्या होता है, इन क्लोरोफिल जिसमें मौजूद होते हैं ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाते हैं। और ये कहाँ मौजूद होते हैं ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल? ये सेल जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है, यानी बैक्टीरिया में सिंपलर जो है स्ट्रक्चर इसका, तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है अंदर की तरफ, यानी कि जो लेयर है, यानी कि एक जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है सेल की, और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ मौजूद होती है, प्लाज्मा इसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, यहाँ पे इस मेम्ब्रेन पर जो है ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, और ये जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की तरह जो है अपनी खुद फूड जो होते हैं प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर। ये क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपनी एनर्जी किस तरह हासिल करते हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स को, और उसको सिंथेसाइज करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपनी फूड जो होते हैं वो खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी। ठीक है, ये थी टाइप इसकी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। यानी कि आपको आज जो दो टॉपिक करवाए हैं मैंने वो कौन कौन से करवाए, एक तो फॉर्म ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप की शेप्स को बताया गया है, और एक जो टॉपिक था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह होता है इसको एक्सप्लेन किया गया था। और इसके बाद जो है अब देखते हैं इसका होमवर्क। क्लास 9 होमवर्क देख लीजिए अपना। आपको आज मैं दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9, 8 आपको पहले करवा दिए हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप और फॉर्म। ठीक है, पहले आपने शेप और फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया की हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने जो है इसको लाइंस जो लिखी हैं वो लिखिएगा, फिर कॉक्साई की हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉक्साई को एक्सप्लेन होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड हेडिंग देख लीजिए बेसिलाई की, इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसकी टाइप। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद जो है आपने ये देखिएगा स्पाइरेला को एक्सप्लेन करेंगे और फिर विब्रियो और कॉमा। ठीक है, यहाँ तक जो है इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसकी डायग्राम्स लिखे मैंने। ठीक है, डायग्राम कहाँ से बनेंगी आप ये बुक देख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 78। ठीक है, 78 बुक पेज नंबर है। इसमें जो सारी डायग्राम बनी हुई है ना आपकी, ये पूरी आपने इस आंसर के एंड में बनानी है। ठीक है, 9 क्वेश्चन के एंड में इसी तरीके से पूरी फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया के डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 9 पहले आंसर उसको लिख दीजिएगा पूरा, और फिर उसके बाद उसकी डायग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की हेडिंग, फिर इसको थोड़ा सा लिखने के बाद इसके बाद आपने हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को पूरा एक्सप्लेन करना है।
ठीक है, फिर इसकी टाइप्स हैं 3। पहले सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ इस तरीके से लिख दीजिएगा। इसके बाद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ये हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की टाइप्स थी। ठीक है, ये आपने कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद देखिएगा कौन सा है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फिर इसकी 2 टाइप्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक। तो यहाँ तक आपका जो है आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने ये यहाँ तक लिख लेना है और ये दोबारा देख लीजिएगा कि आपने जो है आपको कौन कौन से क्वेश्चन आज करने हैं। मैंने कौन से दिए हैं आपको, मैंने आपको आज क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, 9 एंड 10। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन दिया है और आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आंसर है और 9 के साथ डायग्राम भी है। ठीक है, अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 क्वेश्चन है विद डायग्राम और क्वेश्चन 10 के साथ डायग्राम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।